हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम फॉर्ब्स। दोस्तों, अगर आप यहाँ देखें तो आपकी स्क्रीन पे सीरीज क्वेश्चंस को यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है आगामी आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 50 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज को स्टार्ट किया था। तो आप इस क्वेश्चंस को अगर आप ट्राई करें तो इसे पॉज कर लें और खुद से एक बार आंसर निकालें एंड देन आप यहाँ पे आकर के पूरे क्वेश्चंस को चेक करेंगे। इसके पहले भी इसकी जो चार क्लासेस हैं वो हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना करके डाली हुई है। तो आप उस प्लेलिस्ट पे जा करके वहां से बाकी क्लासेस को भी देखें, जिससे कि आपका ये जो टॉपिक है और भी मजबूत और स्ट्रांग हो जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि आज की जो मेहनत है, आज की जो खोज है, वो एक दिन आपकी सफलता में ज़रूर तब्दील होगी। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपको इसी तरीके से अच्छे कंटेंट और बिल्कुल सही लाइन में आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप फॉक्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास में कंटेंट राइट प्लेस पे चाहिए, तो उसके लिए जो लिंक में टेलीग्राम है, उसे ज़रूर जॉइन कर लें। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके पास में राइट कंटेंट पहुंचना शुरू होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आप तक पहुंचेंगे और जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपके पास में वो क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम के पहले आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे अगर आप यहाँ देखें मेरे दोस्त, तो 6 से 1 हो रहा है। तो अगर आप 6 से 1 करते हैं तो क्या मैं यहाँ पे +1 बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे 7 से 15 को देखेंगे तो 5 और 3 8, यानी कि ये कितना बन गया +8। अब यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा सा, देखो मैं +1 को अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, 1 के पावर यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। बट ये जो प्लस का 8 हमें दिखाई दे रहा है, ये 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये कर रहा है हमारे 2 के क्यूब को। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे इस तरीके सीरीज को पकड़ सकते हैं कि यहाँ पे हम जो एडिशन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? 1 का क्यूब ले रहे हैं, फिर हम यहाँ से 2 का क्यूब ले रहे हैं, अगेन हम लोग यहाँ पे 3 का क्यूब, तो फिर आगे हम किसका लेंगे? 4 का क्यूब। तो ये 15 हो गया हमारे पास में। तो 15 में हम किसका ऐड करेंगे यहाँ पे? तो अगला जो नंबर आएगा वो 3 का क्यूब, दैट मीन्स +27 करेंगे। तो 7 और 5 कितना होता है? 12, 2 और 1 3 और 1 4। तो यानी कि हमारे पास में ये 42 आना चाहिए था। नंबर क्या आ गया हमारे पास में? 43। दैट मीन्स कि जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट बनेगा। गॉट इट? अब यहाँ आगे चलते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें 2 से 4, तो अगेन जो मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया कि जो नंबर के बीच के वेरिएशन है, मैं यहाँ पे अगर 2 से 4 बनाना चाहूँ तो 2 में 1 की अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ले लूँ, तो 2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बनेगा यहाँ पे? 2। ठीक है, ये 2 बना, लेकिन मुझे कितना बनाना है? 4। तो अगर मैं इसी में +2 को ऐड कर दूं तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे 4 बनेगा। अब ये पैटर्न आगे चेक करेंगे और तब कंफर्म करेंगे कि यहाँ पे क्या आगे चल रहा है। अब अगर आप देखें तो 4 में अगर मुझे 12 बनाना है, तो क्या मैं 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो कितना मिला मेरे भाई यहाँ पे? 8। और अगर मैं 8 में +4 कर दूं, तो क्या यहाँ पे हमारे पास में 8 4 12 बिल्कुल सही बन रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग देखें तो मल्टीप्लाई वाले जो नंबर है उसमें +1 ऐड होता जा रहा है। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे पहले मल्टीप्लाइड बाई 1 किया, फिर अगर आप देखेंगे तो +2 किया, फिर अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे कितना? मल्टीप्लाइड बाई 2 और फिर कितना ऐड कर रहे हैं? +4। तो अगला नंबर क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाई 3 और यहाँ पे एडिशन हम किसका करेंगे? तो एडिशन कर देंगे 4 और 4 8 का। लेकिन नहीं, 8 अगर करेंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि 2 से 4 और 4 से 6 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना करेंगे? +6 का। क्लियर है बात यहाँ तक? तो जैसे ही आपको यहाँ पे नंबर मिले, तो अब यहाँ पे 12 से मुझे कितना करना था? तो 12 3 48, यानी कि मुझे यहाँ पे 12 में जो मल्टीप्लाई करना है वो 3 का करना था। तो 12 तिया कितना हो गया हमारे पास में? 12 तिया 36, और 36 के अंदर हम ऐड कितना कर देंगे? तो +6 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? तो वो आ गया हमारे पास में 42। तो क्या 42 इज द राइट आंसर? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 42 तो हमारे पास सही आ गया। अब अगला जो नंबर बनेगा उसके अंदर हम क्या करेंगे? तो मल्टीप्लाइड बाई करेंगे 4 का। तो यहाँ पे किसका करेंगे? 42 में मल्टीप्लाई करोगे आप 4 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 168 बना हमारे पास में। और इसी में ऐड कितना करेंगे भाई मेरे? तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग 8 का, क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे कितना ऐड किया था? +6 को। तो जैसे ही आप देखेंगे तो 8 और 8 16, 176 बन रहा है हमारे पास में, यानी कि ये वाला नंबर भी सही है। अब हमें 176 से मल्टीप्लाई करना है किस नंबर को? 5 को। तो जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, और इसी के अंदर हम लास्ट यूनिट को ही चेक कर लें जरा। तो 8 था, तो ऐड कितना करेंगे हम लोग यहाँ पे? तो एडिशन यहाँ पे 10 का होना चाहिए था। तो 10 अगर करेंगे तो ये 5 सत्ते 35, तो हमारे पास तो यहाँ पे 9 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो 8 है, दैट मीन्स 880 जो है
वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है बात? तो ये पूरा पैटर्न हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं जरा। अब अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास में 4 से 5 बन रहा है, यानी 4 में अगर हम लोग प्लस 1 कर दें तो हमारा 5 बन सकता है। फिर 5 से अगर देखिएगा तो केवल और केवल 3 बढ़ रहा है। अब ये थोड़ा-सा हमारे लिए समस्या का विषय है। क्यों? क्योंकि 1 बना फिर 3 बना और 8 से फिर 17 हो रहा है। यानी कि अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कितना 7 और 2 9, इसका मतलब यहाँ पे कितना ऐड हो गया, यहाँ पे हो गया प्लस 9 एडिशन। बात समझ में आ रही है ना? तो अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो 3, यानी कि इसके पीछे के लॉजिक पे अगर हम चलें तो क्या यहाँ पे जो 1 आ रहा है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 के पावर 0, तो भी तो इसकी वैल्यू 1 होती है ना। किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू जो होती है मैथ्स में वो कितनी होती है, 1 हो जाती है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई यहाँ पे कितना 3 के पावर 1, फिर यहाँ पे कितना 3 के पावर 2, 3 के पावर 0 किया तो 1, फिर 3 के पावर 1 लिया तो 3, फिर 3 के पावर 2 ले लिया तो कितना हो गया, 9 हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे कितना ऐड करना है, प्लस का करना है 27। तो 7 7 14, 2 1 3 और 1 4, तो यानी कि यहाँ पे 44 आना चाहिए था, जबकि आया कितना है 42। दैट मीन्स कि जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा हमारा, 42 का। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ये 1 आता है ना तो आगे की तरफ मूव करिए और देखिए कि अगले नंबर्स को किस तरीके से एग्जामिनर जो है वो कंसीडर कर रहा है। ठीक है, आइए जरा फिर देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आप यहाँ देखो तो अगेन यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस को डिजाइन किया हुआ है कि यहाँ पे ना एक नंबर वाले या जो मल्टीपल में बन रहे हैं वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। अगर आप यहाँ देखो तो 8 से कितना बन रहा है हमारे पास में 9, तो इसका मतलब कितना किया गया, तो प्लस 1 किया गया हमने। भाई अगर आप ये देखेंगे तो हमने 8 के बाद में प्लस 1 किया ना, तो 8 और 1 किया तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 से अगर 17 बन रहा है तो हमारे पास में कितना बन रहा है हमारे पास में, तो अगर आप देखेंगे तो 7 और 1 8, यानी कि यहाँ पे कितना बना, तो प्लस 8 बन गया। तो इसका मतलब ये है कि जो पावर है उसी को हम लोग क्यूब कर रहे हैं, जैसे 1 का क्यूब बोल दिया जाए। जैसे हम पहला जो नंबर ले रहे हैं उसमें 1 का क्यूब, फिर जो है वो कितना हो गया 2 का क्यूब, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे 3 का क्यूब, अगला जो नंबर बनेगा वो कितना 4 का क्यूब। तो जैसे ही आप यहाँ पे 3 का क्यूब लीजिएगा तो प्लस 27 हो जाएगा। देखो अभी जस्ट पीछे वाला ही नंबर यहाँ पे रिपीट हुआ है, यहाँ 44 हो गया। अब अगला जो नंबर बनेगा वो कितना बनेगा हमारा 4 का क्यूब। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास में ये कितना बनना चाहिए, तो यानी कि 8 आएगा ना भाई, लास्ट यूनिट प्लेस को अगर पकड़ के चलें तो यहाँ पे तो 9 दे रखा है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 109। तो जो क्यूब है उसी नंबर्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब नंबर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब अगर आप यहाँ देखो तो 189 से 55 बन रहा है, दैट मीन्स इसी नंबर को क्या किया गया होगा, छोटा किया गया होगा। यानी कि अगर हम इसको छोटा करें तो किस नंबर के साथ में, भाई 2 से डिवाइड हो नहीं सकता, 3 से हो सकता है। तो 3 छक 18 और 3 त्रिक 9, तो यहाँ पे तो फिर वो भी नहीं आ रहा ना। 0.5 से करें, नहीं होगा भाई। अगर हम लोग 189 में तो 0.5 से करेंगे, नहीं बनेगा। 2 से नहीं, 1.5 ठीक है। 3.5 से बन रहा है क्या, तो 3 एकम 3, 35, तो यहाँ पे तो फिर ये हमारा 54 आ रहा है अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो। आगे अगर देखा जाए तो 54, हाँ बन तो रहा है। अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा क्या था, 3.5 था ना, और यहाँ पे कितना हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 1 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये बन सकता है, अगर हम लोग पीछे से भी कंसीडर कर लें तो इसका मतलब अगर हम लोग 3 से इसको करें तो यानी कि 10.55 जो है वो कम हो रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या चल रहा है कि मल्टीप्लाई तो नहीं कह सकते, गलत मैंने यहाँ पे बोल दिया आप लोगों से कि मल्टीप्लाई करके तो नहीं बनेगा। कि अगर हम लोग यहाँ पे पहले वाले नंबर में डिवाइड कर दें 3.5 का, फिर अगला जो नंबर है उसमें डिवाइड कर दें इसका 3 का, तो फिर अगला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, डिवाइड बाई 2.5। तो यहाँ पे देखो जैसे ही, तो हमारे पास कितना आ रहा है 18 को अगर हम लोग इससे डिवाइड करते हैं 2.5 से, देखो 7.2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना डिवाइड हो रहा है, तो 1 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 55। गॉट इट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब अगर आप यहाँ देखो हमारे पास में जो नेक्स्ट सेट है इसके अंदर क्या बन रहा है, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास में 244 है। तो 244 का मतलब कितना हो गया, यानी कि ये जो नंबर है 874, और उधर हो रहा है कितना, यानी कि ये तो डायरेक्टली नंबर 753 121 527, यानी कि अगर मैं इस वाले नंबर पे आ जाऊं इसमें तो मुझे डायरेक्टली 121 का, यानी कि 11 का स्क्वायर है। और इस पे अगर हम इसकी, यानी कि अगर यहाँ 11 का स्क्वायर हो गया तो इसके ठीक पीछे कितना होना चाहिए था, तो यहाँ पे एडिशन होगा 12 के स्क्वायर का,
और फिर अगर हम इसके एडिशन के ऊपर चलेंगे तो मतलब ये 11 का 12 का, तो ये जो पीछे की तरफ यानी कि एक एक बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर। इसके और पीछे पढ़ेंगे तो यहाँ पे तो नंबर जो है बनेगा कौन सा 609 सही है 11। तो यहाँ पे कितना बनेगा हमारे पास में 10 का यानी कि 100 बनेगा। तो अगर आप 100 देखेंगे तो 8 और एक 9 होना चाहिए था, और ये आपका 74 यानी कि 974 होना चाहिए था। दिया कितना है हमारे पास में 1174। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा दिस इज। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अब 11 से 22 बन रहा है यानी कि 11 दूनी 22 और डायरेक्टली मल्टीप्लाई, लेकिन 22 से 3 नहीं बन रहा है। 4 से अगर मल्टीपल करके देखेंगे तो 4 पच्चे 20, 4 सत्ते 28, यानी कि अगर हम लोग 57 से कंसीडर करें तो ये जो 2224 मतलब कि अगर 57 में हम लोग मल्टीप्लाई किसका करते हैं 4 का, तो अगर 4 की मल्टीपल आप करते हो तो 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20 और 2 22, माइनस कितना कर दें 4 का, तो 22 यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 224 हो गया हमारे पास में। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो हमारा इस तरीके से बन रहा है। लेकिन 11 दूनी 22, तो क्या हमारे पास में मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना रहेगा हमारे पास में 3 दूनी 6 60 और माइनस 3 अगर कर देंगे तो 57। ये 22 नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारे पास में 11 दूनी 22 बना तो इसका मतलब -2 करेंगे तो मेरे पास में तो 20 आना चाहिए था ना। और इसी 20 के अंदर अगर हम लोग मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 3 का, तो यहाँ पे कितना बन रहा है 30 और माइनस कितना कर देंगे 3, तो मेरे पास ये देखिएगा तो 57 जो 57 है वो यहाँ पे एग्जैक्टली जो नंबर है वो बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा इसमें 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब यहाँ पे अगर आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 15 27 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब अगर आप देखें तो 15 से 27 बढ़ने का मतलब कितना है 5 और 2 7 और 1 1 2, यानी कि इसमें जो है वो 12 का बन रहा है हमारे पास में नंबर, यानी कि एडिशन कितने का चल रहा है इसके अंदर +12 का। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास में कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है हमारे पास में 7 और 6 2 1, फिर ये बन जाएगा 3 2 5 और 1 6, यानी कि 12 3 1 36 36 बना। भाई यही तो नंबर बन रहा है। और फिर अगर आप आगे बढ़िएगा तो 3 6 और 6 12 25 60। ठीक है, अच्छा ये 12 के टेबल को लेकर के चल रहा है ना। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो कितना हो गया 123, तो आगे कितना 12 सत्ते, तो जाहिर सी बात है कि जो नंबर बनेगा वो हमारे पास में कितना बनना चाहिए था, ये तो फिर हमारे पास में बनेगा ही नहीं ना, 217 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था 207। तो ये जो नंबर बन रहे हैं एक्चुअली में 12 के टेबल जो है उसी से कंसीडर है। जैसे 12 में मल्टीप्लाई किया किसका 1 का, भाई जो भी नंबर है हमारे पास में उसमें क्या ले लिया है कि 12 में मल्टीप्लाई किया हमने किसका 1 का किया पहले। ठीक है, फिर 12 में 2 को छोड़ दे रहे हैं, फिर 12 में 3 का मल्टीप्लाई, फिर 12 में 4 का मल्टीप्लाई, और उसके बाद से क्या कर रहे हैं आगे की तरफ ऐड करते जा रहे हैं। फिर 12 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे 3 के बाद से 5 को लेंगे ना कि 4 को। ठीक है ना, क्योंकि ऑल्टरनेट ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 3 5 और फिर कितना 7। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास में ये जो 49 है, तो अगेन मैं अब आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आप मुझे ये जो 49 है ये अगेन एक जरा HW में आप मुझे बताएंगे। अगर आपने यहाँ तक की पूरी सीरीज देखी है तो कमेंट सेक्शन में इसका एक जो आंसर होगा विच वन इज ट्रू आप वहां पे बताएंगे। सिंपल है, मल्टीप्लाई के बाद में किसी एक बड़े नंबर को माइनस कर रहा है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसका पैटर्न मैंने आपको सीधे पीछे बता रखा था। अब देखो जरा, अब अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास में ये जो नंबर है तो क्या हमें 511 दिख रहा है ना, क्या मैं इसे 512 पढ़ सकता हूँ? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं। तो अगर आप 512 पढ़ेंगे तो उसके पहले आपको ये जो है नंबर 8 का क्यूब और -1 देखना पड़ेगा। तो भाई 512 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 511। तो फिर आज 7 का बनना चाहिए था ना यहाँ पे नंबर हमारे पास में, यानी कि 343 बनना चाहिए था, जबकि यहाँ पे कितना है 51 है। तो जैसे ही आप यहाँ पे 7 का क्यूब और माइनस कितना करोगे आप 2 का करोगे, तो हमारा ये जो नंबर है 551 वही क्या हो जाएगा, मतलब 351 वही राइट आंसर। यानी कि ये जो नंबर है इसी से फॉलो हो रहा है इंडिविजुअल नंबर। तो 8 का क्यूब -1 7 का, फिर 6 का क्यूब, फिर कितना लेंगे यहाँ पे तो 2 था, यहाँ पे कितना कंसीडर करेंगे 3 को, फिर यहाँ पे कितना 5 का क्यूब और फिर यहाँ कंसीडर कितना करेंगे 4 को, फिर यहाँ पे किसको करेंगे 4 का क्यूब और फिर यहाँ पे कितना करेंगे 4 था तो यहाँ पे कितना 5 कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 का क्यूब और फिर यहाँ पे माइनस का 6।
और उसी तरीके से आगे, तो 2 का क्यूब -7, ठीक है? तो राइट आंसर इसका क्लियर है। अब ये ध्यान रखिएगा कि इसमें टोटल हम लोगों ने 3-4 वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चंस जो हैं वो सीरीज के आपके लिए डिजाइन किए हैं। तो अगर आपने इन 50 क्वेश्चंस को फॉलो किया तो आगामी आरआरबी के पेपर हों या फिर आईबीपीएस का पेपर हो, जो कि अभी क्लर्कल का भी बाकी है, आईबीपीएस का जो क्लर्कल का पेपर है वो बाकी है, और आरआरबी के लिए अगर आप जाएंगे तो इसमें तो पीओ और क्लर्क दोनों के पेपर बाकी हैं। तो अगर आपने इन सारी क्लासेस को देखा, आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन किया, तो आप यकीन मानिए कि बिल्कुल आप एक एक्सेलेरेटर की तरह बिल्कुल बूम कर जाएंगे, जिसमें आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो आप सीख रहे हो उससे आपका स्कोर जो है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, जितने भी आपको पजल के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे उस पजल को देखिए, उसकी जो अप्रोच है आप उसको फॉलो करिए, और उसके बाद से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारा और आपका साथ बना रहे वो प्री और मेंस तक का रहे, ठीक है? और पीओ में इंटरव्यू होते हैं तो हम लोग आपको फिर इंटरव्यू के लिए भी आगे बढ़ेंगे। गॉट इट? तो ध्यान रखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, मॉक लगाइए, उसे एनालाइज करिए एंड देन उसके बाद से उस पे वर्क करिए। थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट।